एक बार आप एक बार आप लोग साउंड को चेक कर लीजिएगा, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है। अगर साउंड क्लियर है तो एक बार आप लोग यस लिखिए, उसके बाद क्लास को आगे जारी किया जाए। शाहीन परवीन, संदीप, आरती शर्मा, किशन आनंद, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए साउंड क्लियर, तो एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। आज देखिए, आज जो आपका जो महामैराथन जो होने वाला है वह रियल नंबर का होने वाला है, यानी रियल नंबर आज आपका है जो क्लास हो जाएगा नंबर सिस्टम, एक बार फिर से रियल नंबर है जिसका पढ़ाई हम करवा दे रहे हैं। इसके बाद आपका जो रियल नंबर नहीं चलेगा बल्कि सेट प्रैक्टिस है, जो लास्ट में हम सेट प्रैक्टिस करवा देंगे। और ये आपका है जो आज से यानी क्लास 1 से आज आपका है जो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लास आप लोग है जो मिस नहीं कीजिएगा। अगर जो मिस कर गए तो समझिए कि आपका कितने नंबर, तो 4-4 नंबर गया, 4 नंबर आपका चल गया। यानी मैथ का जो 25 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें से आपका 4 चल गया, बाकी आपके पास 21 ही बचेगा। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी ये वाला जो क्लास है वह किए होंगे, तो एक बार फिर से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन देखिए बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो एक बार फिर से आप लोग है जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रियल नंबर का है जो कंसेप्ट हम बता दिए हैं, तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। गुड इवनिंग आरती, धीरज शर्मा, सभी को गुड इवनिंग। तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को जम करके शेयर कर दीजिए। आकांक्षा कुमारी गुड इवनिंग। देखिए ये आपका लास्ट है क्लास, ये आपका रियल नंबर का लास्ट क्लास है, इसलिए इसको आप लोग मिस ना कीजिएगा। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन हल्का भी लगे और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसमें है। संदीप राज, कहाँ तुम्हारा आईडी ब्लॉक कहाँ है बाबू? संदीप, तुम्हारा आईडी, किसी का तो आईडी ब्लॉक नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप है, बताइएगा परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या है। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है, पूछा है। हाँ शाहीन गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी फास्ट आप लोग बताते चलिए। तो परिमेय संख्याओं का समान रूप क्या है? तो परिमेय संख्या होती है क्या, तो जिसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को तो क्या कहते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। और जहां पर पी और क्या है, पी और क्यू है जो क्या है, तो पी और क्यू है जो एनी इंटीजर है, क्या है, तो एनी इंटीजर, एनी इंटीजर है। एनी इंटीजर का मतलब हो गया कि एक पूर्णांक है। एंड क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये वाला सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है संदीप, धीरज, आरती, आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आप लोग सपोर्ट कीजिए। दो परिमेय संख्याओं का योग होता है, बताइएगा। अब दो को हम लोग परिमेय संख्या लेते हैं, तो दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि सम संख्या नहीं हो सकता है, तो सम संख्या भी हो सकता है, प्रकृत संख्या भी हो सकता है, लेकिन ना भी हो सकता है। तो ज्यादा उपयुक्त कौन सा है, तो परिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगा, अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग है, बताइएगा। एक हम लोग परिमेय संख्या लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, तो उसका योग क्या होगा, उसका सम क्या होगा, जल्दी से फास्ट बताइए तो। जल्दी फास्ट, बातचीत आप लोग बंद कीजिए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग। अब हम एक परिमेय ले लेते हैं और एक अपरिमेय ले लेते हैं, तो इसका योग क्या आ रहा है, इसका योग आ रहा है जो क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब बोलिए कि अपरिमेय संख्या तो इसमें है ही नहीं, तर्कसंगत है, तर्कहीन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये जो आपका जो तर्कसंगत संख्या है, इसका मतलब होता है रेशनल नंबर। तर्कसंगत के मतलब रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, या आपका डीएलएड में इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है, ट्रांसलेट के कारण ये होता है। तो तर्कसंगत मतलब परिमेय, तर्कहीन मतलब अपरिमेय, तो आपका हो जाएगा अपरिमेय। याद हो गया, तर्कहीन के मतलब अपरिमेय, तर्कहीन के मतलब अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, और तर्कसंगत के मतलब परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, बताइएगा। दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। तो दो अपरिमेय संख्या एक अंदर रूट 2 लेते हैं और गुना में एगो अलग और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, गुना करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब तर्कहीन, तर्कहीन। और दो को सेम सेम लेते हैं, दो को सेम सेम लेते हैं, एगो अंदर रूट 2 और फिर ले लेते हैं वही संख्या, तो क्या आ जाएगा, 2। तब आपका क्या हो जाएगा, तर्क संगत। तब हो जाएगा आपका तर्क संगत। तर्क संगत का मतलब हो गया कि परमेय संख्या। तर्क संगत का मतलब परमेय संख्या। कोई दिक्कत कहीं से, किसी को कोई दिक्कत? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी वाला सही हो जाएगा। कौन कह रहा है ए वाला पर ताला, ए पर नहीं, बी वाला सही होगा बाबू, बी वाला सही है। क्या हो जाएगा, तर्कहीन मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगा। जब अलग अलग रहेगा तब, अलग अलग दो परमीय संख्याओं की बात कहे तो अपरमेय संख्या, उसका गुणनफल अपरमेय संख्या। और जब दो सेम ही नंबर रहे और उसका गुणनफल पूछे कि दो समान अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो समान अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तब है जो तर्क संगत होगा, और नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अपरमेय संख्याओं 3 प्लस अंडर रूट 6 तथा 3 माइनस अंडर रूट 5 का गुणनफल क्या होगा। इसका गुणनफल कह रहा है तो गुणनफल तो इसका अपरमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पर ये अंडर रूट 6 रहता, तब क्या होता बताइएगा। इसको हम 6 बना देते हैं, 3 प्लस रूट 6 प्लस 3 माइनस रूट 6 का जो गुणनफल होगा जो क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी, टू इंटू में a माइनस बी रहता है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब सेम सेम रहेगा तब। तो a स्क्वायर का मतलब 3 3 9, और माइनस में अंदर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि 3 आता है। तब कौन सी संख्या होगा, परमेय संख्या। लेकिन 5 था तो अपरमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, बताइएगा जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सी संख्या इरेशनल नंबर है जो नहीं है, जल्दी फास्ट है। ये सब में टाइम बर्बादी नहीं। आरती शर्मा, संदीप, रौनक, शाहीन परवीन, धीरज, किशन आनंद झा, और सब लगता है सब सोने का चल गया है, सब आ नहीं रहा है लाइव। देखिए 4 गुना अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है तो नहीं होगा। 3 तिये 9, 4 चौके 16, जो कि हो जाएगा परिमेय संख्या, और 4 तिये 12 करेंगे तो हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या ना। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर बी यह अपरिमेय है जो नहीं परिमेय होगा। पाई कैसी संख्या है बताइएगा, पाई कैसी संख्या। एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां से आपका मिलेगा, एक क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, दो क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है। हाँ, क्या है अपरिमेय संख्या, बिल्कुल आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साउंड सही है ना, साउंड में कोई दिक्कत ना है, डिफेक्ट साउंड है ना, क्लियर। हाँ, तो पाई बाई 2 कैसी संख्या है बताइएगा। तो पाई बाई 2 ही है जो अपरिमेय संख्या है। आज अपरिमेय संख्या का भी, अपरिमेय संख्या का खत्म हो जाएगा खलास। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय कह रहा है तो अंदर रूट से बाहर होना चाहिए, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या। 2 गुना अंदर रूट 3 गुना रूट 3 कितना होता है, 9, जो कि 2 गुना रूट 3 3 ना होगा, तो ये आपका है जो परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट 5 एक संख्या है, बताइएगा। इस तरह से क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन सब शिफ्ट में मिलेगा, देखना एक क्वेश्चन है जो इस तरह से सभी शिफ्ट में मिलेगा। अभी और भी क्वेश्चन आने वाला है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ, कौन सा, तो बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक संख्या है, बताइएगा। तो रूट 5 यहाँ पर देखिएगा, तो एगो अपरिमेय एगो परिमेय के गुना करेंगे तो अपरिमेय, अपरिमेय में एक परिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। अब पूछ रहा है किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो ये वाला के तो अपरिमेय होगा, ये होगा नहीं, इसका भी अपरिमेय हो जाएगा। अब इसको देखिएगा तो 27 तिया 81, 80 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81।
तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है बताइएगा। एक, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट भी आई है, पूछ सकता है कि एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। चलिए, आ रहा है किसी का बी, किसी का सी, रौनक, संदीप, शाहीन, आकांक्षा, धीरज। दशमलव रूप शांत होता है एक अपरिमेय संख्या के लिए नहीं। दशमलव रूप जिसका शांत होगा वह रेशनल। दशमलव रूप अशांत आवर्ती होता है, तो अशांत अगर जो आवर्ती भी रहे तो रेशनल, लेकिन शांत अनावर्ती रहे तब जाके ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, हाँ, सी वाला इसका है जो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5.2333 एक है, बताइएगा क्या है। तो ये है जो क्या है, अरे 5.2, ये थ्री के रेकरिंग लगा के रख सकते हैं, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कब होगा, जब अशांत आवर्ती होगा, जब अशांत आवर्ती होगा। आज मॉर्निंग में जो चला था क्लास वह डिलीट हो गया। अब कैसे डिलीट हुआ जो हम नहीं जानते हैं, कोई करवा दिया होगा डिलीट। असंख्या 3.24636363 एक है, बताइएगा कौन सी संख्या है। संख्या 3.24636363 कौन सी संख्या है बताइएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा, देखो अभी चल रहा है, वेरीफाई ही चल रहा है। हम सोचे थे कि आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज भी है जो पीडीएफ कंप्लीट नहीं हुआ। आज भी आपका पीडीएफ है जो कंप्लीट नहीं हुआ। जो बुक वाला जो पीडीएफ बन रहा था जो बुक की तरह, तो आशा करते हैं कल हो जाएगा। तो कल से आप लोग के प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दें, कहा कि बहुत सारा मैसेज भी आया हुआ है पीडीएफ के लिए। आ, तो एक है, तो कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय ना, परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, देखो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, नहीं है। तो नहीं वाला के भाई नहीं चल जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। यहां देखिएगा कि अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती, ऑप्शन नंबर डी, फॉर डीएलएड। चलिए बताइए ये वाला कौन सी संख्या होगा, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इवन नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, अपरिमेय संख्या। अब आप लोग पहचान गए अपरिमेय परिमेय वाला में से एक नंबर आपका है जो खाता में लॉक हो गया अभी से। एक नंबर आपका आंसर शीट में अभी से ही लॉक हो गया, ये खाली परिमेय परिमेय से। एक संख्या है अशांत अनावर्ती, आंख मून करके अपरिमेय संख्या मारिए, आंख मून के अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। अब 125 दे दिया है, इसका परिमेयकरण गुणांक क्या है। अब देखिएगा कि 125 से जो क्या है अपरिमेय संख्या है, अगर जो इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 5 बाहर आएगा और ये 5 अंदर रूट में रहेगा, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें कितना से गुना कर देंगे कि ये जो संख्या है वह परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें कितना से गुना करें कि ये जो अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जितना से गुना करेंगे उसी को कहते हैं परिमेयकरण गुणांक, याद हो गया। जिससे इसमें गुना करके परिमेय संख्या इसको बनाएंगे उसी को कहते हैं परिमेयकरण गुणांक। नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से करना, ये 125 के निकालिएगा तो 25 पचे 125, 5 से कीजिएगा 5 पचे 25। अब देखिएगा कि 1 5 2 5 3 5, लेकिन आप लोग जानते हैं कि दो गो में से एगो ही निकलता है, यानी जोड़ा। तो यहाँ देखिएगा एगो ई छट गया। अब इसमें से निकालने के लिए एगो 5 हमको और चाहिए, एक 5 हमको और चाहिए। तो यही इसमें देखिएगा कि 5 गुना ये अंडर रूट 5, अगर जो इसमें अंडर रूट 5 से गुना कर देते हैं तो ये तो संख्या परिमेय बन जाएगा। तो अंडर रूट 5 यानी ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट 5। देखिए 5 ना होगा, इसमें तो हम 5 गुना किए हैं लेकिन 5 नहीं होगा, ये तो रूट में से निकालने के लिए किए हैं, ये अंडर रूट 5 होगा। यानी अंडर रूट 5 से जब गुना करेंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगा, तो परिमेय
संख्या बन जाएगा। तो यही इसका हुआ परिमेयीकरण गुणांक, ठीक है। यानी जिस संख्या से गुना करने पर परिमेय संख्या बन जाता है उसी को कहते हैं परिमेयीकरण गुणांक। पूछेगा क्वेश्चन यहां से, बताइए 12 का परिमेयीकरण गुणांक है, बताइएगा 12 का परिमेयीकरण गुणांक है। कौन है? रौनक। रौनक सर आप बढ़िया पढ़ाते हैं, कल तुम ही ना बोल रहा था कि बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, खाली फॉलोअर के लिए पढ़ा रहे हैं। कल कौन बोल रहा था? तुम। तो देखिए ये कितना है? 12 है ना, 12 है। 12 के अगर जो निकालोगे तो 2 दूना 4 और 4 तिये 12। अब देखिए इसमें कितना से, तो इसमें अगर जो अंदर रूट 3 से गुना कर देते हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। तो अंदर रूट 3 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर आरती। अच्छा आज भी बोला था, आप बोल रहा है कि अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.12112111211 है, कौन सी संख्या है? तो देखने से लग रहा है कि संख्या कौन सी संख्या? अनावर्ती। और जब अशांत अनावर्ती तो संख्या कौन सा? तो संख्या इरेशनल नंबर, संख्या इरेशनल नंबर, संख्या इरेशनल नंबर। हाँ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा ये हुआ ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने में क्या लग रहा है बताओ तो, देखने से कैसा लग रहा है? अच्छा, पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। बी फोर बकलोल दुल्हा कि बकलोल दुल्हन। देखो है ना अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय संख्या। अरे अपरिमेय संख्या के दो तरह से तो पहचान सकते हो, एक तो एग्जैक्टली वर्गमूल न निकलेगा, याद हो गया। एग्जैक्टली अगर जो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकले तो कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर अशांत अनावर्ती मिले, अगर अशांत अनावर्ती अगर जो कोई संख्या मिल गया तो अपरिमेय संख्या। बस दो एगो है, ये दोनों समझ गया तो परमेय अपरमेय जिसको ना भी आता ना है, आज तक कभी नहीं बुक उठा के देखा है, पढ़ा तो है ये होगा 10th में, ऐसे थोड़े बुक उठा के नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उसको है अगर जो भूल भी गया होगा तो समझ में आ जाएगा। एक तो स्क्वायर रूट उसका नहीं निकलेगा एग्जैक्टली, और दूसरा अशांत अनावर्ती, और तीसरा में याद रखना कि पाई है जो अपरिमेय संख्या है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है, बताइएगा। एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या। लगता है हमको पानी पीना पड़ेगा, क्या ये गला है जो मेरा बज रहा है। किशन आनंद झा पूछ रहा है कि सर दो अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? देखो दो गो अपरिमेय संख्या लेते हैं, लो ना, एगो 2 ले लेते हैं, एगो 3 ले लेते हैं, या अंदर रूट 2 और 2 सेम भी लेते हैं, तो देख रहा है कि ऐड नहीं हो रहा है, तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। समझा किशन झा, किशन आनंद। आया किशन, समझ में आया ना? तो एक परमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है? एगो परमेय संख्या ले लिए, एगो अपरिमेय संख्या जे मन है जो लो ना। अब देखो ये 2 अंडर रूट 7 कौन सी संख्या है? तो बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, बताइएगा। एगो परमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या ले लिए, एगो परमेय ले लो 7 और एगो ले लेते हैं अपरिमेय अंदर रूट 3। अब बताओ कि कैसी संख्या होता है, कैसी संख्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस अंडर रूट 6 तथा 3 माइनस अंडर रूट 6 का गुणनफल होगा, बताइए क्या गुणनफल होगा? इसका गुणनफल क्या होगा? जल्दी से आंसर फास्ट दो तो।
तो 3 प्लस अंडर रूट 6 गुना 3 माइनस अंडर रूट 6। अब तो लग रहा है कि ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो ये के स्क्वायर 3 के स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट 6 के स्क्वायर बराबर 3 3 9 और माइनस 6 का 6 बराबर 3। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है। हाँ, कोई भी अगर जो कंफ्यूजन हो, कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो, आंसर कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय होता है जब सेम नंबर रहेगा। जब सेम नंबर रहेगा, लेकिन तुम पूछ रहा है क्या चीज में? इसमें एडिशन में कि योगफल क्या होगा, योगफल ना पूछ रहा है। तो योगफल, योगफल हमेशा यानी ऑलवेज, ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है, यानी अपरिमेय होता है। अपरिमेय, ऑलवेज अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन गुणनफल की बात करें कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो कभी परिमेय हो सकता है, अन्यथा अपरिमेय भी हो सकता है। अब बोलिए कि परिमेय कब होगा, अपरिमेय कब होगा? तो गुणनफल सेम नंबर रहेगा। दो समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो परिमेय होता है, लेकिन दो असमान ले लेते हैं, दो असमान लेते हैं, तो उसका गुणनफल है जो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए इसे कहा है कभी परिमेय हो सकता है, कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन दो को जब अपरिमेय संख्या का जब योगफल निकालेंगे, दो अपरिमेय संख्या का जब योगफल निकालेंगे, तो ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो इसमें परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय है? बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन विजातीय है या फिर समजातीय है, पूछ सकता है। निम्नलिखित में कौन विजातीय है? अरे एक विजातीय पूछेगा, एक समजातीय पूछेगा। समजातीय, समजातीय का मतलब समझ रहे हैं कि एक ही जात के हैं। अब विजातीय का मतलब कि अलग जात के। इसमें कौन है? अलग जात के कौन है? तो इसमें देखिएगा, ये फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन वाला ये परिमेय, ये परिमेय, इसको निकालेंगे 4 चौके 16, ये भी परिमेय संख्या है। ये वाला है जो अपरिमेय है, ये वाला अपरिमेय है, ये वाला है जो परिमेय है, ये वाला है जो परिमेय है। तो इसमें कह रहा है कौन विजातीय है? विजातीय मतलब कि अलग जात के कौन है। तो सबसे ज्यादा एक जात के कौन है? तो परिमेय वाला जात के, एक गो परिमेय वाला जात के, दो गो परिमेय वाला जात के, 3 गो परिमेय वाला जात के। तो अलग जात के कौन आ गया? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, सी वाला बिल्कुल सही है। समझ गए? समजातीय कहता, तो समजातीय कहता तो 3 ऑप्शन एक में सही है। प्रिया भी हाजिर हो गई। और साथ में एक बात और, तुम लोग के ये जब करवा ही रहे हैं तो और करवा देते हैं। 3 का बताइए तो 8 3 4 6 8 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? ये स्थानीय मान प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए है जो इसको थोड़ा सा हम आप लोग के याद करवा देना चाहते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से। तो 3 का स्थानीय मान पूछेगा। 3 का स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू पूछ रहा है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 3 देखिए यहाँ पर है, 3 के बाद के अंक है, 3 अंक तक 3 जीरो, कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। 3000 हो जाएगा। अब इसमें पूछ सकता है कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो 8 पर शुरू वाला 8 पर के जीरो, 4 जीरो, और लास्ट वाला 8 अकेले है, माइनस दोनों के अंतर कहेगा, अंतर निकल जाएगा। अगर पूछे फेस वैल्यू क्या होगा, अंकित मान, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि अंकित मान क्या होगा, तो अंकित मान अगर जो पूछे कि 3 का अंकित मान, तो 3 का अंकित मान 3 ही हो जाएगा। 8 का अंकित मान 8 हो जाएगा। 4 का अंकित मान 4 हो जाएगा। 6 के अंकित मान 6 हो जाएगा। याद हो गया ना?
ये सब हल्का-हल्का है, आप लोग 2, 3, 4, 5 में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? बताइए तो। 2 गो क्रमिक सम संख्या है, उसका एचसीएफ क्या होगा? जल्दी से बताओ तो। हाँ, ऑप्शन नंबर आ रहा है एक, लेकिन एक बार हमको अब चेक करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का, 2 क्रमिक, हाँ, कुछ-कुछ के ऑप्शन 2 आ रहा है। धीरज का बिल्कुल सही है। अगर ये वाला क्वेश्चन गलत, तो समझो कि आप लोग के खाता में से 1 नंबर कट गया। अगर ये क्वेश्चन अगर जो आज हम ना करवाते हैं, तो आप लोग के खाता में से 1 नंबर कट जाता। इसी टाइप पर 2-3 क्वेश्चन और पूछता है, तो क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पर 2 गो सम संख्या, अगर समझ में ना आए कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 गो सम संख्या ले लेना। एगो 2 ले लेते हैं, एगो कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो 2 दूना कितना होता है? अरे 2 दूना 4 होता है, तो 2 ना आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब कहेगा कि 2 अभाज्य संख्याओं के, 2 अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ क्या होता है? बताओ तो। 2 अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ क्या होता है? 2 अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ क्या होता है? यानी प्राइम नंबर के, 2 प्राइम नंबर के जो एचसीएफ होता है, जो क्या होता है? तो ओनली 1 होता है, याद रखिएगा, पूछता है। को प्राइम नंबर के एचसीएफ क्या होता है, ये पूछता है कि को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या के एचसीएफ क्या होता है? सह अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ क्या होता है? तो उसका भी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर जो पूछेगा कि ए और बी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और बी, ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो इसका पूछा क्वेश्चन, इसलिए हम बोल रहे हैं इसका एलसीएम होगा। एलसीएम बराबर होगा, बताओ तो इसका एलसीएम क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा? हट जाएं, हट जाते हैं। एलसीएम क्या होगा? आरती, शाहीन, संदीप, धीरज, आकांक्षा, बताओ आकांक्षा, इसका एचसीएफ क्या होगा? ए और बी है, छोटकी बी लिख दें, छोटकी बी लिख देते हैं। लो, पी क्यू करके दे सकता है, ये भी हम लिखें तो हो सकता है एक्स वाई पी क्यू करके भी दे सकता है। 6 कौन कौन बता रहा है? 6 कहां से हो जाएगा भाई? तुम लोग के को कोई याद नहीं है। हाँ, किशन आनंद का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। ये भी संदीप का भी ये भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ये अभी 2 गो आभाज्य संख्या है, तो 2 गो आभाज्य, अरे तुम लोग देखो याद पढ़ा देते हैं, तुम लोग के हम याद दिवा देते हैं कि तुम लोग के दिमाग में ये वाला बतिया जरूर आया होगा। छोटा वाला तनि से याद करो कि 4/3 है और नीचे में 1/2 रह जाए, तो आप लोग क्या करते होंगे? एलसीएम निकालते होंगे। तो ये लगता होगा कि एलसीएम इसका 3 दूनी 6 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो जाता है, ये वाला डायरेक्ट यहाँ से 3 का 3 हो जाता है, बिना डिवाइड के लिए जो आंसरवा मेरा है, जो सही सही आ जाता है। कैसे आ जाता है? लगता होगा ना कैसे आ जाता है? तो ये अभाज्य संख्या है, इसीलिए अभाज्य संख्या है, इसीलिए आ जाता है, क्योंकि 3 और 2 के जब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम तो एक ही से ना लग सकता है, एक से लग सकता है, एक से तो ज्यादा लगेगा नहीं, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा। यानी जो नंबर का एलसीएम पूछेगा, उसी का क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है, देयर प्रोडक्ट, यानी उनका प्रोडक्ट हो जाता है। यानी ए गुना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसे 3 ले लेते हैं, एगो हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, एगो 7 ले लेते हैं। इसका भी अगर जो अभाज्य संख्या का अगर जो निकालिएगा एलसीएम, तो 5 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को कहीं से? हाँ नीरज, गुड मॉर्निंग। लगता है अभी सो करके का उठे हो, गुड मॉर्निंग वाला बाबू। तो ये याद हो गया ना? ये वाला याद हो गया? अभाज्य संख्या का है या फिर आपका
ऑड नंबर का है, ऑड नंबर के भी आपका है जो HCF 1 होता है। दो, अरे ऑड नंबर की HCF 1 ना होता है, मत याद रखना। जैसे ऑड नंबर अगर जो लेते हैं, एक 15 ले लेते हैं, अब 15 के बाद एक हम कितना ले लें, एक 5 ले लेते हैं, तो 5 3 15 हो जाता है। तो ऑड नंबर क्या होगा, अभाज्य संख्या के लिए केवल याद रखना आप लोग। दो परिमेय संख्याओं का मसा और लसा बराबर है तो संख्या होगी, बताइए तो। दो परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं का मसा और लसा बराबर है तो संख्याएं होगी अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, यौगिक संख्या या फिर समान संख्या, बताइए तो। अब दो गो परिमेय संख्या है, 28 का ऑप्शन डी आ रहा है सभी का। शाहीन परवीन का बी आ रहा है, धीरज का ए आ रहा है, नीरज का, ये नीरज आया है चैटिया ने। अरे दो को परिमेय संख्या है, उसका मासा और लसा दोनों बराबर है। कह रहा है कि मासा भी बराबर है और लसा भी बराबर है। अब दो को संख्या लीजिएगा तो मासा लसा बराबर कब हो सकता है, एक को 3 ले लेते हैं, एक और 3 ले लेते हैं, तो 3 3 के एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। HCF कितना होगा, 3 होगा। यानी वह संख्याएं अवश्य ही समान होगी, वह जो संख्या है वह अवश्य ही इक्वल होगी। एक बार आप लोग क्लास को जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, बताइएगा। शांत है, अशांत, अनावर्ती है, अशांत आवर्ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। शांत होने के लिए इसका डिनोमिनेटर है जो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, इसी का फॉर्म में ना होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर है जो। ऐसे ही 15 चौके 60, डायरेक्ट इतना काहेला सोचेंगे, 15 चौके 60 यानी शांत हो जाएगा। चारे बार में तो कहानी इसका द एंड हो जाता है। नेक्स्ट है कि 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, बताइएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं ना, परिमेय न है, तो अशांत अनावर्ती के कोई जगह न है, अशांत अनावर्ती के कोई जगह न है। या तो शांत होगा या तो अशांत अनावर्ती होगा। ऐसे भी 343 के जब कीजिएगा तो इसमें 2 और 5 के कोई स्थान न रहता है। काट के देखोगे, काट के देखो तो 29 से कटता है, कटता है तो काट के देखो। कहाँ अशांत आवर्ती होगा, ऑप्शन नंबर बी, शांत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का दशमलव प्रसार है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है वही है जो किसका फॉर्म में है, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है। तो इसका दशमलव प्रसार कौन है जो पूछ रहा है, तो कौन है तो निकालो ना, ये 2 से 2 के हम कैंसिल कर देते हैं, तो बच गया नीचे 1, अब 25 पचे 100, अरे 5 पचे 25, 25 पचे 125 नहीं, 1/25 आया। इसको काटने के लिए एक जीरो बैठाओगे तो 1.1 और बैठाओगे तब ना कटेगा, तो एगो जीरो यहाँ भी देना पड़ेगा। अब 25 चौके 100 काटेगो, ये 4 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अच्छा कोई बात नहीं आरती, चुपचाप पढ़ो, तबीयत खराब है तो चुपचाप पढ़ो और समझो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा है ऐसा ऐसा। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, बताइएगा। देखो यहाँ पर अब 5 के घातांक कह रहा है,
5 के घातांक। तो एक काम करना, जिसका कहेगा उसी से इसका है जो फैक्टराइजेशन कर देना, यानी फैक्टर निकाल लेना। 5 से करोगे 8 पचे 40, 5 से फिर लगाओगे तो 16 पचे 80। अब 5 से ना लगेगा तो छोड़ दो, 5 का बाकी के ये 2 और 4 वाला के हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है 5 के घात के, कि 5 का पावर क्या होगा, 5 की डिग्री क्या होगा। 5 के गो है 2 गो, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 के क्या हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर कहीं से दिक्कत लगे तो पूछना, हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z हो, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो जैसे इसका फैक्टर निकाले हैं गुणनखंड, वैसे एकरो गुणनखंड निकालिए। 140 पहला बार में 2 के पावर पूछ रहा है, तो 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 दूनी 14, फिर 2 से लगाओ, जब तक न लगेगा 2 से उसके तब तक मैं, तो जब तक 2 से लगेगा, जब तक 2 से लगाओ न लगेगा तो इसका सेकंड नंबर से लगाना। तो 35 दूनी 70, अब 2 से न लगेगा तो 5 से लगाओ, 5 से लगाओगे 7 पचे 35, लास्ट में 7 है तो 7 से लगाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 2 के गो है, एगो दूगो, तो 2 दूगो हो गया, गुना 5 के गो है, 5 एक के गो है, गुना 7 के गो है, तो 7 एक के गो है। अब इसका कंपेयर करना है 2 के पावर x, लेकिन x के जगह यहाँ 2 है, x के जगह 2 है, y के जगह 1 है, z के जगह कितना है, तो z के जगह है भी जो 1 ही है। तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान पूछ रहा है, तो 2 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल बराबर 2। तो ऑप्शन बोलिएगा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। हाँ सिद्धि, राधे राधे। किसी को दिक्कत इसमें, हट जाए, पता नहीं, यहाँ से आज हमको लगता है कि ये आई लेवल कम का हो गया। पहले सबके कमेंट पढ़ लेते थे यहाँ से, अब लगता है कि यहाँ से दिख ही नहीं रहा है। मेरा गलत है, एक बार फिर से कहा देख ले, गलत है। 7 दूनी 14, 2 से लगाएंगे 35 दूनी 70, 5 से लगाएंगे 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, अरे दुए ना आता है, गलत कैसे है, कौन कह रहा है गलत है। अरे x बराबर 2 y बराबर 1, कितना बढ़िया से तो अलगे अलगे इसको किए हैं, एक बैग इसको ना कर सकते थे कि 2 और 2 प्लस 1 बराबर 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर माइनस है, प्लस ना है, देखो ना यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज मत करना। एक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये वाला तुम लोग बनाओ तो ये में सब प्लस है, इसमें कह रहा है कि 156 बराबर, 156 बराबर आपका है जो 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, जल्दी से आप लोग बना के बताओ तो, फास्ट, थोड़ा एकदम फास्ट बनाना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है जो डीएलएड में पूछता है। कोई के दिक्कत होगा तो पूछना, किसी को भी दिक्कत होगा पूछना, ठीक ना। कहीं से भी दिक्कत लगे जरूर पूछना। अच्छा इसका 4 कह रहा है, एक बार हम भी देख लें जल्दी से। तो शुरू में कितना है, 2 है, तो 2 से लगाओ, 2 से लगाएगा 7 दूनी 14, 2 अठी 16, 2 से लगाएगा 38 दूनी 76, 2 से लगाएगा 18 दूनी 36। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। 39 दूनी ना होता है, 39 दूनी होता है, तुम लोग ना और है। अच्छा मिटारे लगे हम खोज रहे हैं, बताओ ना, इसमें मिटारे वाला ये है तो हम खोज रहे हैं डस्टर। 39 दूनी 78, फिर 3 से लगा दो तो 13 तिया 39, 13 से लगा दो तो 1 हो गया, यानी 2 के पावर 2
गुना में 3 के पावर 1 गुना में 13 के पावर 1 यानी 2 + 1 3 और 3 1 4, जिसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। यानी आप लोग के बिल्कुल जो आंसरवा है जो बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसका बताओ, इसका सरलतम रूप पूछ रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। इसका भिन्न रूप है, जो भिन्न रूप क्या होगा। ये है जो दशमलव रूप में है, इसको भिन्न रूप में चेंज करना है। भिन्न रूप में क्या होगा बताओ तो। एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर भी करते चलना। अब देखो कि 0 पॉइंट कितना है, 3 है और प्लस 0.4 है और दोनों तो एक के अंक के बाद है, तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ भी सकते हैं। 0.7 भी कर सकते हैं, लेकिन 7 ना करके एकाएक करते हैं। तो इसका कीजिएगा तो 3/9 प्लस में 4/9 एलसीएम 9 4 3 7 7/9 ऐसे करोगे तो 7/9। बतिया इज द सेम सेम, बस खाली डिफरेंस है तनी मनी के। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यही अगर जो रेकॉर्डिंग न रहता, अब मान लो तुमको इस तरह से दे दिया जाता रेकॉर्डिंग के हटा, अब बताओ तो इसका मान क्या होता। इसका मान क्या होता, जल्दी से बताओ तो इसका मान क्या होता। कलर दिख रहा है ना, क्या होता। 4 3 7 0.7 7 भिन्न रूप में चेंज करेंगे तो 7 ऊपर या 10 नीचे, यानी ऑप्शन नंबर ए होता। ऑप्शन नंबर ए होता संदीप राज। अब इसको सरलतम रूप में चेंज करना है, तनिक चेंज करके बताओ बबुआ इसका सरलतम रूप क्या होगा। 0.57 के रेकरिंग है, इसका क्या होगा। संतावन बटा 99। देखो एक को अंक इधर न है तो 99 डायरेक्ट कर देना। तो 19 तिया 57, 33 तिया 99, 19/33 है कोई में, है ये है। ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए। भाज और भाजक के लिए एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन इस टाइप के पूछेगा, एकदम पूछेगा विभाजता के नियम वाला में पूछेगा तब कि भाज और भाजक के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल के लिए कौन सा संबंध है जो सही है। शेषफल के लिए ये पूछ रहा है कि कौन सा जो संबंध है वह सही है, तो बताओ कौन सा सही है। 38 का ऑप्शन नंबर आ रहा है बी, सबके बी आ रहा है। किशन, धीरज, संदीप। देखते हैं बी वाला में क्या कह रहा है। तो बी वाला में कह रहा है कि 0 से जो आर है, आर के मतलब समझ रहे हैं, आर यहाँ पर शेष है, आर यहाँ पर शेषफल है। तो 0 से ये आर है जो बड़ा है या फिर बराबर है और बी से छोटा है, बी से छोटा है, बी से बड़ा नहीं हो सकता है, बी के बराबर नहीं हो सकता है। तो बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि बी के बराबर होगा तो इसका डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। जिसको ना समझ में आया होगा तो बताओ, एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझा देते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन आया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो एमसीक्यू आया हुआ है, कुछ अलग से ले लिए हैं कि अगला बार आएगा। आ गया ना, और ना आएगा तो एक, अरे अपन मनमा से ऐसे करके ले लेना संख्या। अपन मनमा से संख्या ले लेते हैं 7, तो 7 का 3 दूनी 6, एक आएगा। अब देखो अगर एक और ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो 3 दूना की 6 0। अब शेषफल है जो हमेशा है जो क्या है, शेषफल है जो 0 के बराबर हो सकता है और ना तो 0 से बड़ा। देखो यहाँ पर 1 आया है और यहाँ पर 0 आया है, तो 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। जब पूरा पूरा जब डिवाइड हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और पूरा डिवाइड ना होगा यानी कि शेष बच जाएगा। अब कहा है कि बी है जो आर से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है।
अगर जो बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, तो एक बार फिर से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर जो मान लो यहाँ पर ये 3 साथ लिए हैं, एक के बार लगाते हैं, 3 का 4 बचता है। ऐसे नहीं ना करते हैं। ये देखो है जो 3 क्या है, जब r 3 से जब बड़ा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में ये डिवाइड का जो विभाज्यता का नियम है वह गलत हो जाएगा, तो छोटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाग यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0, तो b का मान क्या होगा? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा है। क्या हुआ शाहीन परवीन, कहाँ जा रहे हो? भूख का लग गया। ऑप्शन नंबर ये आ रहा है 9। तो एक काम करते हैं, 8 नंबर 72, बिल्कुल 9 आ रहा है। ये सब PYQ है जो देख ले है। अब बोलोगे कि 8 नंबर 72 क्यों कर दिए? पता है क्यों कर दिए? क्योंकि r बराबर 0 है। r बराबर 0, r बराबर जब नॉट इक्वल 0 रहेगा तब क्या करोगे? तब क्या करोगे बबुआ? तो r बराबर नॉट इक्वल 0 रहेगा तो a माइनस आर करके, अब बटा q कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल के लिए कौन सा संबंध है जो सही है? शेषफल के लिए कौन सा संबंध है जो सही है? शेषफल के लिए कौन सा संबंध सही है? हाँ, आर बराबर 0 था। देखो यहाँ पर आर बराबर 0 था, इसलिए तो 8 9 72 कर दिए। आर बराबर 0 नहीं रहता ना तो 8 9 72 ना होता, बल्कि आर बराबर अगर मान लो ये 2 रहता तो 2 इसमें से माइनस करके ही डिवाइड करते हैं। 2 इसमें से माइनस करके डिवाइड करते हैं। इसमें कौन सा संबंध सही है? तो इसमें भी जो संबंध है कौन सा सही हो जाएगा? 0 रहता है जो क्या रहता है? अरे 0 रहता है आर के बराबर या आर से छोटा रहता है? आर से छोटा रहता है, आर से बड़ा रहता है। समझ में आया? ये जो 0 है, जो ये r का मान है, ऐसे मत समझो, ऐसे समझो ये जो r का मान है वह 0 के बराबर हो सकता है, या फिर ये जो r के मान है वह किससे? तो 0 से बड़ा हो सकता है। तो 0 से बड़ा बराबर, उसके बाद ये जो r है जो b से हमेशा छोटा रहता है। तो अब की क्वेश्चन ऐसा ना पूछेगा, इसका तो ऑप्शन सी हो गया। अब की क्वेश्चन में ऑप्शन ये हो सकता है हटा, हटाला के बाद का ऑप्शन पूछे, ये वाला पूछ दे। ये वाला याद रखना कि बी का मान हो, ये जो आर का मान होता है वह बी से छोटा होता है, यानी बी है जो आर से बड़ा होता है। याद हो गया ये वाला कंडीशन? आर लेस देन बी। यहां पर देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बी में मसा ए बी बराबर क्या होगा बताओ तो? मसा ए बी बराबर क्या होगा? किसका नेट नहीं चल रहा है? नीरज का। और तुम लोग लाइक उक न किया है? लाइक भी करते चलना। और टेलीग्राम के लिंक को दे दिए हैं, ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बताओ ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मसा ए और बी बराबर होगा, ए बी का मसा क्या होगा बताओ तो? अब चेक करके बताओ, अब चेक करके बताओ। बी ए का HCF, अरे निकाले के देख लो ना भाई, एकरा में क्या दिक्कत है? ए बी के अगर जो HCF निकालोगे तो ए बी के जब निकालोगे तो 2 गुना 5, ये होगा 2 गुना 2 गुना 2,
तो HCF बराबर आता है कितना, 2 आता है ना। तो ये जो HCF होगा जो B और R के बराबर होगा, B और R के बराबर होगा। हो गया ना ये। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है बताइएगा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है बताइएगा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, जल्दी से अभाज्य संख्या कौन सा है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। यानी अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर कह रहा है तो 15 भाज्य संख्या है तो ये होगा नहीं, 12 भाज्य है, 75 भाज्य है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जिसका फैक्टर ओनली 2 रहता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, तो मोर देन 2 फैक्टर 4, 4 दूना की 8। इसमें आंसर वो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ आ गया, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे यौगिक छोटी संख्या, सबसे छोटी यौगिक संख्या का हमेशा क्या होगा, सबसे छोटी यौगिक संख्या का मासा क्या होगा बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4, HCF निकालोगे 2 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, HCF है जो 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा था। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है बताइएगा। अरे विषम संख्या कहेगा, योग कह रहा है तो 20 गुना 20 400 हो जाएगा, लिख लेना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। अरे प्रथम n विषम कर देते हैं, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग ये हो गया, ठीक है, n स्क्वायर। माध्य पूछेगा, माध्य या माध्यक बराबर n हो जाएगा, यानी जो संख्या आप कहेगा वही संख्या इसका माध्य या माध्यक हो जाएगा। और खाली प्राकृत संख्या पूछे और उसका सम पूछे तो n टू इंटू n प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा। ये निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है बताइएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या निम्नलिखित में कौन है, जल्दी से बताइए तो।
सब चला गया। अरे सबका तबीयत खराब हो गया है। हाँ, संदीप राज बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है बताइएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, सबसे छोटा एक, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, एक बिल्कुल सही है। प्रिया, धीरज, संदीप, सचिन, शाहीन, परवीन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है। 2 है जो अभाज्य संख्या है सबसे छोटी। और सबसे बड़ा भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4 है, तो 4 दूना की 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाज्य है। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है एकाध को, जरा में हार्ड हार्ड मैथ पूछ दे तो अभाज्य भाज्य भी पूछ सकता है। तो सबसे निम्न में कौन अभाज्य है। ये भाज्य है, ये भाज्य है ना, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। अभाज्य आपका ये नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी 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 बिल्कुल सही है। धीरे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब हो गया, इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य होता है क्या, तो वैसे संख्याएं, वैसे युग्म जिसका HCF कितना है, तो जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 उसको कहेंगे सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। तो 9 16 के एलसीएम हो सकता है, 9 और 16 का HCF कितना होगा। इसी का तो लगता है 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसका 5 होगा, ये होगा नहीं। इसका 21 होगा, ये होगा नहीं। इसका 13 होगा, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हाँ, जिसका HCF 1 उसको कहेंगे को प्राइम नंबर। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है बताइएगा। यदि Q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन है जो धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक कह रहा है, तो विषम वाला में ये सब तो सम वाला है, विषम वाला आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ना समझ में आएगा तो Q बराबर 1 पुट कर लेना, Q बराबर 2 पुट कर लेना, Q बराबर 3 पुट कर लेना, इतना से समझ में आ जाएगा। 6 का 6 1 7, 6 दूनी 12 1 13, 6 तिया 18 1 19, ये सब है जो आपका विषम पूर्णांक आ रहा है। नेक्स्ट है, किसी पूर्ण संख्या P के लिए विषम संख्या का रूप होता है बताइएगा। विषम संख्या का रूप क्या होता है, तो 2p है जो सम संख्या का रूप है। 2p सम संख्या का रूप है। ये भी p बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 1 2 3 4 इस तरह से आएगा, तो सम विषम दोनों आएगा, तो ये होगा नहीं। ये भी सम विषम दोनों होगा, तो होगा नहीं। यही वाला आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 2 का 2 1 3, 2 दूनी 4 1 5, 2 तिये 6 1 7, 2 चौके 8 1 9, तो ये कौन सी संख्या आ रहा है, तो यह विषम संख्या आ रहा है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है बताइएगा। जबकि Q एक पूर्णांक है, जबकि Q एक पूर्णांक है। कार्तिक, संदीप, सोनू, किशन, आनंद, झा, संदीप, प्रिया, सबका ऑप्शन बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है कि ये धनात्मक पूर्णांक जो धनात्मक जो सम पूर्णांक होता है, इवन इंटीजर होता है, जो कि 2q का रूप होता है। नेक्स्ट है मस यानी HCF ए और 1 बराबर होगा बताइएगा। ए और 1 का HCF क्या होगा बताइए तो।
ए और 1 का एचसीएफ पूछ रहा है। ए और 1 का एचसीएफ है जो क्या होगा? तो ए होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, 1 1 1 बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ए बराबर ए गुना 1 कर सकते हैं और 1 बराबर भी 1 गुना 1 कर सकते हैं, तो 1 कॉमन हो जाएगा। अब वही पूछेगा कि एलसीएम ए 1 के क्या होगा, तो ए हो जाएगा। 6 और 20 का मसा क्या है? 6 और 20 का मसा क्या है? तो 2 से दोनों कटता है, यस कटता है। 6 से दोनों कटता है, ना कटता है, ये ना कटता है, ये ना कटता है, तो ऑप्शन नंबर तो ये ना बच जाएगा, ऑप्शन ए। दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 है तथा मसा 2 है, तो ये का मान क्या होगा? अब दो संख्याओं का लसा मसा यानी एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर क्या होता है? तो एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो ए गुना 18 बराबर 36 गुना 2, तो 18 दूनी की 36, तो ए बराबर 2 दूना की 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 सोनू, कार्तिक, शाहीन, संदीप, किशन सब के आंसर सही है। और सब के आंसर क्यों नहीं आ रहा है? 5, 15, 20 के लसा और मसा के अनुपात क्या होगा बताइए तो? 5, 15 और 20 के मसा लसा का अनुपात पूछ रहा है, तो 5 और 15 और 20 के अगर लसा निकालिएगा तो 5 का 5, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 4 तिये 12, 12 पचे 60, और मसा निकालिएगा तो 5 5 के अंतर है, तो 5, तो 12 पचे 60 यानी 12:1, तो ऑप्शन कौन सा? डी वाला सही है। सब एकदम फास्ट है। यदि बी अभाज्य संख्या है, एकदम ये वाला नोट कर लो, तो एकदम नोट कर लो कि ये क्वेश्चन पूछेगा। एकदम नोट कर लो कि इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो पूछेगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का मसा क्या होगा? तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ पूछेगा 1 हो जाएगा। एलसीएफ पूछेगा देयर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए इंटू बी हो जाएगा। ये भी लिख सकते हो। याद हो गया? यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। ये गुस्सा वाला सिंबल का है भेज रहा है भाई? मिट्ठू पांडे गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप का बिल्कुल से। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? अब एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम तो हम अभी बताए थे कि एलसीएम क्या होगा, तो अभाज्य संख्या है तो ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है, बताओ तो? दो गो लगातार विषम संख्या है, उसका मसा यानी एचसीएफ उसका क्या होगा? एचसीएफ है। तो दो गो विषम संख्या लो ना, यानी दो से पूरा पूरा डिविजिबल न है, तो दो को हम लेते हैं लगातार, लेकिन लेना है लगातार लेना है, तो लगातार को 15 लेते हैं, तो 15 के बाद विषम संख्या कितना होता है? तो 15 के बाद लेते हैं तो 14, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 होता है। अगर 14 लेते हैं तो 14 विषम संख्या है नहीं। 13 लेते हैं तो 13 के बाद कितना होता है? 15 होता है। तो एक ही आएगा, लगातार कहेगा तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है, एक ही होगा। नेक्स्ट है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा होता है, बताइएगा। दो गो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है? दो लगातार सम संख्या, एक गो ले लेते हैं 4, एक गो ले लेते हैं 6, डिफरेंस 2 के है तो 2 ना हो जाएगा। दो ऐसे भी विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है,
उसको विषम न कहते हैं, उसको सम कहते हैं। तो सम का डिफरेंस दुए के है तो दुए होगा। लगातार कहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्याएं का मसा बताइएगा। दो अभाज्य संख्याएं का मसा होता है। ये क्वेश्चन भेज देंगे पीडीएफ में, जिसका जिसका मैसेज आया हुआ पीडीएफ के लिए आप लोग बना करके देख लेना। दो अभाज्य संख्याओं का मसा, तो दो अभाज्य संख्या लेंगे तो दो अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है? एक होता है। अगर दे दे कि P और Q, P एंड Q अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्ट, ये प्राइम नंबर है, तब इसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? तो P HCF इसका है जो O1 हो जाएगा और LCM इसका है जो PQ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा होगा, बताइएगा इसका मसा क्या होगा? यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF होगा। तो HCF न पूछ रहा है तो HCF तो 1 हो जाएगा। LCM पूछेगा तब हो जाएगा P एंड Q हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याएं 12 16 के मसा क्या होगा? 4 तिये 12, 4 चौके 16, 312 16 नहीं कटता है। न ई होगा न ई होगा, होगा तो कौन होगा? होगा तो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 65 तथा 117 का मसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान है, बताइएगा m का मान क्या होगा? इसका मसा इतना है तो मसा चेक करो ना। एक से दोनों लगता है यस, दो से लगता है, दो से नहीं लगेगा, तीन से लगता है, तीन से तो ई वाला लगेगा, नहीं लगेगा, तीन से भी नहीं लगता है, चार से लगेगा, देखो तो चार से लगता है, चार का चार, चार से भी कहां से लगेगा? और जब नहीं लगेगा तो ये एक ही होगा और एक ये जो बराबर होगा जो 65 m माइनस 117 के बराबर होगा तो उधर जाएगा तो ये 118 यानी 16 m बराबर 118 तो m बराबर हो जाएगा, हमरो दिमाग पागल हो गया है। देखो यहाँ पर एचसीएफ थोड़े है, ये तो एम का मान कह रहा है कि एम का मान है, जो एम का मान क्या होगा? तो एम के मान लगे आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तब निकालना पड़ेगा। तो 65 के कीजिएगा तो 13 पचे 65 और 117 के कीजिएगा तो 117 के करिए ना, 117 के करिएगा तो इसका फैक्टर निकालो। तो 117 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 मिनट ऐसे से बढ़िया है कि आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 117 एक बार में लगाएंगे ये 65 दो आएगा और 6 5 11 52, ये 65 है, फिर एक बार में लगाएंगे तो ये 52, नीचे 3, ये एक 13 52 यानी 13 चौके 52, कितना आ गया? 13 न। अरे इसका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 13 और ये जो 13 बराबर है जो किसके बराबर है? तो 65 m माइनस 117 के, 65 m माइनस 117 के बराबर है। तो जब ये बराबर है तो यहाँ बराबर कर दो, 13 बराबर और ये जो एचसीएफ दिया हुआ है कितना है? 65 m माइनस 117 बराबर ये 13 हो गया, तो ये हो गया 65 m बराबर 13 प्लस 117 हो जाएगा। तो 65 m बराबर 13 प्लस 117 बराबर 130, तो 65 दूनी 130, तो m बराबर हो जाएगा 2। तो m का मान 2, ऑप्शन नंबर किस में? तो ऑप्शन नंबर बी वाला में। किसी को दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? 2-3 दिन क्लास नहीं करेगी?
चलिए कोई बात नहीं। देखिए कामाशा है जो इतना है, एम का मान पूछ रहा था, हमको लगा कि एचसीएफ नीचे दिया हुआ है, नहीं एम के मान वो दिया हुआ है, तो एम के मान वही तो कहें कि इसका इतना कम कैसे आ सकता है। तो इतना बराबर है जो 13 के बराबर है, तो 13 के बराबर करके एम का मान निकाल लीजिए। अब कह रहा है कि एक है, एक क्या है, 3 पूर्णांक 1/√3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है और क्या है, एन के किस मान संख्या 4 के पावर एन पर शून्य होगा बताइएगा, एन के किस मान के लिए। शून्य पर इंड हो सकता है, तो 4 चौके 16, 6 चौके 24, कभी नहीं हो सकता, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है कि 0 पर इंड होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है। तो 234 के अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है, तो 3 से लगा के चेक कर लेना, के को 3 आता है, हो जाएगा ना, के को 3 आता है, पता चल जाएगा। किसी को दिक्कत। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ होगा। तो दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो फर्स्ट गुना सेकंड नंबर बटा एचसीएफ कर देते हैं। तो ये दोनों के जो प्रोडक्ट है जो इतना है, एचसीएफ इतना है, तो 17 से इसको काटोगे तो 17 दिया है कॉमन, 17 पचे 85, बचेगा 1, 17 का 17 0, 510, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी वाला है जो सही हो जाएगा। सचिन यादव, पूरा बनाकर बताएं तब समझ में आएगा, कंसेप्ट वाला तुम लोग क्लास नहीं किए हो इसलिए गलत हो रहा है। एक काम करना, रियल नंबर के देखना, सर्च मारना, प्ले लिस्ट में होगा रियल नंबर का कंसेप्ट वाला क्लास, तो कंसेप्ट वाला कर लेना, बिल्कुल समझ में आएगा। ना समझ में आएगा तो फिर हमको पूछना। देखो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो दो संख्याओं के गुणनफल बटा में आपका है जो एचसीएफ हो जाएगा, 17 से काट दिए 510 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ पी क्यू गुना एलसीएम पी क्यू बराबर है, तो किसका बराबर है, तो यही दोनों संख्या के बराबर होता है, पी गुना क्यू के बराबर होता है, पी गुना क्यू के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, पी गुना क्यू के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का लसा तथा मसा है जो बराबर है। अब इसका कह रहा है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ है, तो संख्याएं है, तो संख्याएं कैसी हो सकती है, ऐसा कौन संख्या है कि जिसका एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, तो वह जब बराबर संख्या रहेगी तो वही तो इसका एचसीएफ भी 6 होगा और एलसीएम भी इसका है जो एलसीएम भी 6 होगा, यानी बराबर संख्या, बराबर संख्या। हाँ, इसको रट्टा अब हो गया, ये लास्ट एक क्वेश्चन और है, ये रट्टा मरा गया आप लोग के, यानी दिमाग में सेट हो गया। दिमाग में सेट का मतलब समझ रहे हो, 4-4 नंबर की बात है। कितना नंबर की बात है, 4 नंबर की बात रे मन, समझ गया। संदीप यादव समझ में आया। चलिए एचसीएफ 4 और 20 के 4 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कह रहा है तो 4 से 4 कैंसल, 20 बच गया,
ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो इसी के साथ अब क्लास को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे फिर कल। ये आपका रियल नंबर के कहानी खत्म हो गया। रियल नंबर ही नहीं बल्कि आपके नंबर सिस्टम के भी कहानी खत्म हो गया। रियल नंबर में या नंबर सिस्टम में जितना भी आपका है एलसीएम एचसीएफ जितना था जो सब खत्म हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कल की क्लास कितना बजे कराएंगे? कल की क्लास हमको लगता है कि सुबह में नहीं लेंगे। कल का क्लास है जो आपका शाम में ही लेंगे। कल का क्लास आपका है जो शाम में ही लेंगे 6:30 बजे PM। क्योंकि सबसे पहले आगे हमको वेरीफाई करना है तुम लोग के जो पीडीएफ जो तैयार हो रहा है बुक पीडीएफ नोट्स वाला, वो सबसे पहले आगे हमको करना है। और किसी को अब डाउट्स है तो अब पूछ सकते हो आप लोग। ये वाला पीडीएफ हम भेज दे रहे हैं, जो जो नंबर पर मैसेज करेगा उसका नंबर पर हम भेज दे रहे हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग भेजो, जल्दी जल्दी से हाई। और अपना हाई मत भेजना, डायरेक्ट अपना नाम लिख देना, डिस्ट्रिक्ट नेम भेज देना और डीएलएड लिख करके भेजना। क्योंकि और भी मैसेज आता है अलग अलग कोर्स के लिए, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या चीज का पीडीएफ मांग रहे हो। कल 6:30 बजे। शाहीन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाहीन परवीन, धीरज गुड नाइट। दे दिए सबका भाई। सचिन यादव डीएलएड। तो आज की क्लास तो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर। और आपका है जो पीडीएफ सब सब्जेक्ट का तैयार हो रहा है, हिंदी सब हिंदी का सबसे कम क्वेश्चन देंगे। ये सबसे कम वाला में हिंदी आपका कंप्लीट कर देंगे हम। सोशल साइंस का कुछ क्वेश्चन रहेगा। सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है वह 600 से 700 तक का क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि आपके 20 नंबर की बात है। हिंदी में तो कहोगे कि और 25 नंबर की बात है, लेकिन हिंदी में है जो 25 नंबर में जानते हो 6 से 8 नंबर अलंकार ले आता है। समास है जो 2 से 4 नंबर समास ले आता है। तो मान के चलो कि 12 नंबर तो यहीं से आ गया। बाकी आपका कारक हो गया, ये सबसे भी क्वेश्चन है जो पूछता है। हिंदी भी होगा संदीप, हिंदी का भी है जो आपका कंटेंट तैयार हो गया है। बस खाली अब हमको वेरीफाई करना है। और एक बार आप लोग अपने दोस्तों के पास जहां ग्रुप में है, जहां जिस चैनल पर कहीं भी हो, सब जगह है जो क्लास को शेयर कर देना, ठीक ना? अरे हिंदी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमको भी हिंदी नहीं आता था, हिंदी हम पढ़ाने भी लगे हिंदी। देखो हिंदी में क्या क्या पूछेगा जी हम बता देते हैं। हिंदी में आपका काका पूछेगा, तो हिंदी में काका पूछेगा तो हिंदी में आपका है जो सबसे ज्यादा अलंकार, सबसे ज्यादा अलंकार, अलंकार में कम किस्मत तुम्हारा फूटा हुआ भी रहेगा तो 5 से 8 क्वेश्चन। कम में 4 क्वेश्चन पूछता है, अधिकतम में 8 क्वेश्चन। कम में 4 क्वेश्चन, अधिकतम में 8 क्वेश्चन। अलंकार के बाद आ जाइए समास। समास से 2 से 4 क्वेश्चन समास। प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय प्लस उपसर्ग, प्रत्यय प्लस उपसर्ग 2 क्वेश्चन यहां से पूछ देगा। बाकी आपका संधि हो गया, पदबंध हो गया, कारक हो गया, सर्वनाम हो गया। हिंदी में सर्वनाम के को होता है बताओ तो? डायरेक्ट भी पूछता है। हिंदी में सर्वनाम 11 गो, सर्वनाम के को भेद 6 गो ना। टोटल कंप्लीट करवा देंगे, समझ गया? हिंदी भी कंप्लीट करा देंगे, मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा। सोशल साइंस आपका हो ही रहा है, 2 दिन के क्लास और करवाएंगे। 2 दिन में सोशल साइंस क्लास, 2 नहीं 3 दिन और करवाएंगे। 3 दिन में सोशल साइंस के क्लास करवा देंगे। ठीक है भाई, लव यू लव यू लव यू। शाहीन परवीन, हिंदी के रुको ना, कल भर रुक जाओ ना, कल के बाद है जो हम शेड्यूल कर देते हैं। अरे डीएलएड का क्लास मात्र 20 दिन में सब सब्जेक्ट हम करा सकते हैं। ये 20 दिन में आपका है जो 110 प्लस
हमको 2 महीना 4 महीना घिंच-घिंच के व्यू बटोरना हमको नहीं है। हिंदी के क्लास पता है 3 दिन में हिंदी के क्लास खत्म। वही वीडियो को आप लोग देख लेना 3 बार, कम से कम 3 बार देख लेना, 3 दिन जब हम क्लास करवाएँ तब। हिस्ट्री में पूछता है महाजनपद से, आपका पता है कहाँ से पूछेगा? मतलब हल्का-हल्का पूछेगा कि जैसे मगध की राजधानी से पूछ दिया या फिर बौद्ध संगीति से पूछ देगा। बौद्ध संगीति से भी क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद ये मौर्य शासन से क्वेश्चन पूछ सकता है। मौर्य शासन से, मौर्य में जितना भी है जो किसको दिल आ गया भाई हम पर? ये किसको दिल आ गया? शाहीन के? एकदम जबरदस्त पीडीएफ देंगे, सबसे कम टाइम में सबसे अच्छा है जो कंटेंट देंगे। एक काम करो, ये मैथ वाला पीडीएफ, मैथ वाला जो है ना, अभी हम पीडीएफ आपको 2 कंटेंट वाला हम दे देते हैं। मैथ का 2 कंटेंट वाला हम पीडीएफ दे देते हैं, जहां से आपका जो नंबर है, जो कितना नंबर, तो लगभग 4 2 6, यानी आपका है जो नंबर आपका कितना कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो इतना कर ले तो 2 पीडीएफ, तो आपका लगभग 6 से 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 6 से 8 नंबर मैथ में कंप्लीट हो जाएगा। 2 पीडीएफ दे देते हैं रियल नंबर के कंसेप्ट, रियल नंबर का कंसेप्ट वाला, उसके बाद प्लस में अलजेब्रा के, अलजेब्रा, ये 2 को भेज देंगे पीडीएफ। फ्री में देंगे, न लेंगे पैसा इसका, चिंता मत करो, टेंशन न लो। धीरज ग्रुप में भेज देंगे, तुम लोग, धीरज तो ग्रुप में जुड़ा हुआ है, ग्रुप में भेज देंगे पीडीएफ। ग्रुप है पहले का, संदीप, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अरे करने गया नंबर, बाब हमको फिर उठना पड़ेगा। करने गया नंबर, नंबर था ना, नंबर दिख रहा है, नंबर इस पर ना दिख रहा है, आज वाला पर नंबर नहीं दिख रहा। देखो ना डिस्क्रिप्शन में होगा नंबर दिया हुआ है ना, अनाथा नंबर हम दे देते हैं 78, ये लो नंबर। पिछला बार नंबर हम बोर्ड पर नहीं लिखते थे, जो लाइव क्लास करता था उसको कमेंट में लिख के डिलीट कर देते थे, लेकिन अब की बार सबके नंबर दे दे रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय। किशन आनंद, ये क्या कर रहे हो? ओके ओके, दे देंगे फ्री में। हाँ ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच। कितना टाइम हो गया? 8:10 हो गया। ठीक है, हाँ एक बार आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर देना, ठीक ना?